नौजवान बच्चों को देखो, आज समाज क्यों बिगड़ा कि बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए हम। बच्चों को जरूरत से ज्यादा आजादी दी और उन बच्चों ने क्या सीखा? बच्चों ने सिर्फ बुराइयां सीखी। बुराइयां कैसे सीखी? कि वो माँ बाप के पास नहीं रहे, परिवार में नहीं रहे, छोटे बड़े की इज्जत कदर करना उन्होंने नहीं जानी और ना ही उनको अपने माँ बाप से सही शिक्षा मिली। उनको शिक्षा मिली जो स्कूल कॉलेज में पेट पालने और पेशा करने की मिली, जो धंधा किसी को वकालत का, किसी को इंजीनियर का, किसी को डॉक्टर का, तो किसी को और किसी दूसरे क्षेत्र में। उन चीज़ों की पढ़ाई उन्होंने खूब की क्योंकि वो दो रोटी देंगी, लेकिन वो जीवन नहीं बना सकती। माँ बाप ने उसको डॉक्टर बना दिया, वकील बना दिया, जज बना दिया, इंजीनियर बना दिया, लेकिन वही माँ बाप अगर उसके पास 4 दिन रुकने के चले गए तो मेहमान की तरह रुके। माँ बाप वाली बात नहीं रही। माँ बाप को तो देवता समझ के पूजते हैं। जिस घर में माँ बाप की पूजा नहीं होती और जो संतान अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, तो समझो कि परमात्मा को नहीं जान सकता कभी भी। परमात्मा को और देवताओं को और मंदिरों की पूजा से बढ़ के माँ बाप की सेवा है। जो माँ बाप की पूजा करता है, अगर पृथ्वी के सारे देवताओं की पूजा करना चाहते हो तो माँ की पूजा करो। अगर आकाशीय देवताओं को तुम मानते हो और उनकी पूजा करना चाहते हो तो पिता की और ससुर की सेवा करो। जो घरों में प्यार प्रेम रखते हैं, सासू बहू का, पति पत्नी का, बहन भाई का, धी जमाई का, अगर सबका आपस में मेल है, प्यार है, तो समझो कि उनका स्वर्ग के समान घर है। और वो फिर किसी भी रास्ते पर चले, किस रास्ते का? बुराई का रास्ता अपने आप छूट जाएगा। ऐसे ही लोग भक्ति मार्ग में भक्ति की शक्ति को पहचान के उन्नति कर सकते हैं। वही अपने जीवन का मूल्य जान सकते हैं कि इंसान का जीवन हमें मिला। अब मूर्ख लोग हैं, जो खुद लोग नशे विषय विकारों में पड़े हुए हैं ना, वो इन औरतों में दोष निकालते हैं बेचारियों में। ये अगर भूले से जाती हैं तो कहाँ जाएंगी? अरे ये सत्संग में जाती हैं, अगर किसी को बुरा लगता है साथ जाके देखो। अगर ये बुरा करने वाली होती तो तुम्हारा घर नहीं बसता। अगर ये बुरा करने वाली होती तुम्हारी संतान पैदा नहीं करती। अगर ये बुरा करने वाली होती तो तुम्हारी समाज में इज्जत नहीं होती। अगर इंसान की इज्जत है, कदर है, तो नारी के कारण है। अगर उसका जीवन है तो नारी के कारण है। और घर में सुख शांति समृद्धि है तो स्त्री के कारण है। फिर उस स्त्री के साथ ऐसा अत्याचार और जुल्म क्यों किया जाता है कि पैदा होने से पहले ही पेट में ही गर्भ छीन करने की कोशिश करते हो कि लड़की है? क्या कमी है लड़की में? जब से पैदा होती है गुलाम बन के जीती है लड़की। पहले गुलाम भाई की होती है, फिर माँ बाप की गुलाम होती है, शादी होने के बाद पति की गुलाम हो जाती है, और शादी के बाद फिर उसकी संतान होती है तो उनकी गुलाम हो जाती है। गुलामी का ही जीवन गुजारने के लिए नहीं है। अरे इन माताओं ने ऐसे ऐसे वीरों को, योद्धाओं को, ऐसे ऐसे समाज सेवियों को, वीरों को जन्म दिया कि जिन्होंने इस समाज को दिशा दिखाई। बड़े बड़े संत, फकीर, ओलिया, पीर इन्हीं से पैदा हुए और उन्हीं की कदर नहीं है। इंसान खुद गलत काम करता है, गलत रास्ते पर चलता है और दोष इन माताओं पर लगाता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता। बेशक सत्संग में आओ ना आओ, लेकिन अगर अच्छे विचार रखते हो, घरों में प्यार प्रेम रखते हो, फिर भी बच जाओगे दुखों से। अगर मुक्ति चाहते हो तो सत्संग में आके सत्संग के विचारों को मानो। अगर आपने सुना है, अगर आप सत्संग को बड़ा मानते हो तो सत्संग के गुणों को अपने अंदर दिखाओ। तुम्हारा कोई बुरा करता है उसका अच्छा करके दिखाओ। कई लोग मुझे आके कहते हैं कि जी आपको गाली देते हैं। मत देने दो, मुझे गाली क्यों देगा भाई? मुझे गाली वो देगा मैंने किसी का बुरा किया, मैं बुरा करता नहीं हूं। मुझे गाली नहीं देता, वो अपने आप को गाली देता है। जो ऐसे आदमी हैं, मैं तो परमात्मा से, सतगुरु से विनती किया करता हूं उनको सद्बुद्धि दे। उनको अगर सद्बुद्धि दे दे
तो उनके अच्छे विचार हो जाएंगे, वो सुधर जाएंगे। लेकिन हरदी जर्दी ना तजर, खटरस तजय न गुलाम, गुणवंता गुण ना तजर, ओगुण तजय न गुलाम। हरदी जिस प्रकार से अपना रंग नहीं छोड़ सकती, तो ऐसे दुष्ट आदमी भी अपनी दुष्टता मुश्किल से ही छोड़ते हैं। लेकिन संगत बहुत बढ़िया है कि संतों के सत्संग में जाके बड़े बड़े दुष्ट पापी भी सुधर गए। कौन सुधरे? जिन्होंने सत्संग को अपना लिया। कर्मा कोबड़ी सुधरी, वेश्या भांडली सुधरी, अजामेल जैसे सुधर गए। क्यों इनका नाम लिया? कि ये सभी उसी प्रकार से थे, इन्होंने भी अपने जीवन में बदलाव लाए। मेरे जैसे दुष्ट सुधर गए। अरे गुरु की शरण में जो चला जाएगा और फिर भी वो खोटा अगर रहा तो गुरु को लानत है। फिर तो वो शिष्य अपने गुरु को गाली दिलाता है। नहीं, अगर गुरु के हो तो गुरु के जैसे बन के दिखा दो। हर चीज अपना रंग दिखाती है, तुम पर रंग क्यों नहीं चढ़ता? धोखा है। शरण में नहीं आए हो अभी आप। जो लोग शरण में आ जाएगा और गुरु के वचन को पलट देगा, नहीं, गुरु के वचन को नहीं पलटता है। इसीलिए हम सत्संगी नहीं रह जाते, पाखंडी कहलाते हैं। लोग हम पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं ये सत्संग में जाता है। कोई बुरा करता है और तुम भी वो काम करते हो तो फिर कहेंगे कि भाई हम तो ऐसे थे, तू तो सत्संगी था, तुझे नहीं करना चाहिए था। तो तुम्हें अगर कोई बुरा कहता है, तुम्हारे पाप धोता है, कहने दीजिए। मुझे तो हंसी आती है। मेरे को कोई कहता है नूला जी तेरे को वो हमारे पास सुनी को नहीं जा, माँ क्यों कौन सुनी जा? बोला जी आपको गाली देते हैं। अच्छी बात है, देने दे भाई। मेरे को गाली, मैं अगर बुरा तो करता हूँगा तो ठीक है, अगला गाली दे के संतोष पा लेगा। अगर मैं कुछ उसका बुरा नहीं करता तो गाली मैं मंजूर नहीं करता, वापिस उसको जाके लगेगी। बता मेरा क्या बिगड़ा इसमें? तुम चिंता ना किया करो, तुम अपना सुधार किया करो। मुझे जो कहता है कहने दीजिए ना। जब तक वो ऐसा नहीं कहेंगे तो मेरा भला कैसे होगा? ऐसे लोग मेरा पाप धो डालते हैं। अच्छे रास्ते पर चलो। हाथी पर सवार होके जब चलते हो तो कुत्ते भौंकते हैं कि नहीं? लेकिन तुम्हें पाड़ते तो नहीं वो, क्योंकि पहुंच नहीं सकते वहां तक, हैं? जब हाथी पे तुम सवार होगे कि नहीं हुए? ज्ञान रूपी हाथी पर जब चढ़ जाते हो, स्वान रूप संसार है, इसको भौंकने दीजिए, कुत्ते हैं। क्योंकि बुराई का अच्छाई का मेल नहीं है। जहां अच्छाई होगी तो बुराई पनपेगी, वो अपना काम करेगी। चलो इन बातों को एक तरफ छोड़ के आप तो सही मार्ग पर चले हो, अच्छाइयों को अपनाओ, सही मार्ग पर चलो, विषय विकारों से बचो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, माँ बाप की सास ससुर की सेवा करो, और दिल में प्यार प्रेम, बोलने में मिठास होना चाहिए। बच्चे के साथ भी तुम अच्छा बर्ताव करोगे, तुम पाओगे कि बच्चा तुम्हारा हो जाएगा। दुष्ट का भी तुम मन जीतो। उसको अगर करता है तो उसको भी कभी न कभी ये सद्बुद्धि आएगी कि तूने इसका बुरा किया।